हे राम, हैप्पी को तो बहुत तेज बुखार चढ़ रहा है। हम उसके लिए ठंडा पानी का ना पट्टी लेकर आते हैं अभी। हाँ। अरे माँ, ठंडे पानी के पट्टी से कुछ ना होगा, डॉक्टर को फोन करके बुलाना पड़ेगा। हाँ, अब हम वो डॉक्टर मैथानी को बुला लेते हैं। मैथानी का है, वो तो बच्चों का डॉक्टर है। हाँ तो क्या हुआ, अब हमारा हैप्पी बूढ़ा थोड़ी हो गया है। और वैसे भी कुकी पुकी को डॉक्टर मैथानी ही देखते हैं। अब बच्चों के ही डॉक्टर को बुलाना है तो डॉक्टर मुस्कान को बुलाते हैं। वो डॉक्टर मुस्कान को अभी 4 महीने ही हुए हैं क्लिनिक खोले हुए, और उसे डॉक्टरी का कोई एक्सपीरियंस ही भी ना है। कोई बुलाएगा ही नहीं तो एक्सपीरियंस ही कहाँ से मिलेगा? शर्त लगा लो, डॉक्टर मुस्कान आएंगी। ठीक है, लगी शर्त। देख लेना, डॉक्टर मैथानी ही आएंगे। लेकिन अगर हम जीते तो तुम्हारी रिमोट कंट्रोल वाली कार हमारी। ठीक है। आप अपने भाई को प्रयोगशाला का मेंढक समझे है का? कि वो डॉक्टर मुस्कान को एक्सपीरियंस के लिए दे देंगे? अरे टिम्पल, तुम तो इधर का धागा उधर जोड़ देती हो। ना, हम कुछ इधर का धागा उधर ना जोड़े हैं। वो डॉक्टर मुस्कान का नाम सुनकर आपके चेहरे पर जो मुस्कान आती है ना, ई मुस्कान, सब समझते हैं हम। आप सब समझते हैं, पर जो समझते हैं वो बिल्कुल गलत समझते हैं। कुछ गलत ना समझे हम। क्यों डॉक्टर मुस्कान को ही आप बुलाना चाहते हैं? वो मुस्कान? अरे डॉक्टर मैथानी को बुलाइए। बेटा जल्दी आओ, चाचू के पास बैठो। जाओ, जल्दी आओ। जी दादी। मुझे लगता है हैप्पी के शरीर को नई शक्तियों की आदत पड़ रही है। तुम लोग चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ पानी परी, और अब हमें जाके बाल परी को खबर देनी चाहिए कि हमें बालवीर का हमशक्ल मिल चुका है। हमशक्ल तो मिल चुका है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हैप्पी सेफ कब तक रहेगा, क्योंकि काल की भी पावर्स बढ़ चुकी हैं। वो हैप्पी पर आके किसी भी मोमेंट अटैक कर सकता है। महामहिम, अभी शक्ति में 4 चांद तो लग गए, लेकिन ये मत भूलिए कि अभी और 4 हमशक्ल को आपको मारना है। समझदारी इसमें है कि अभी से ही फुलझड़ियां मत जलाइए, वरना हाथ जल सकते हैं। महामहिम, मैं तो शुभचिंतक की तरह आपको सलाह दे रहा था कि 7 मार्गदर्शक शौर्य यहाँ पर आकर आप पर बरसने लगे तो कहीं लेने के देने पड़ जाएंगे। बाकी मेरी सलाह मानना या ना मानना आपके ऊपर है। अरे शेर को चींटी को दबाना शेर को शोभा नहीं देता। काल वही करता है जो उसे शोभा नहीं देता। दुनिया के रीति रिवाजों के बारे में काल ने कभी सीखा ही नहीं। और मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपनी शक्तियों का अभ्यास कर रहा हूं। अच्छा, अब समझा मैं। लेकिन अब बस करिए महामहिम का।
ये गोल गोल घूमकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। लल्ला, हमारे लल्ला का बुखार कब उतरेगा? ये आप हमसे पूछिए। हमारा नाम है डॉक्टर गोगा। हमारा पेशेंट जरूर ठीक होगा। आपको यहाँ कौन बुलाए? हमने बुलाया है डॉक्टर गोंगा को। उनका डिस्पेंसरी हमारे घर के पास में ही है ना, इसलिए। डॉक्टर घोगा नहीं, डॉक्टर गोगा। हाँ, जो भी होगा। माँ, ये आपने बहुत अच्छा किया। हम भी एक्सपीरियंसी वाले डॉक्टर को ही बुलाना चाहते थे, लेकिन इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है। आइए आइए डॉक्टर गोगा, आइए। हाँ, देखिए। ना तो डॉक्टर मैथानी आई और ना ही डॉक्टर मुस्कान। यानी कि हमारी शर्ट ड्रॉ हो गई। लगता तो ऐसा ही है। अरे बेबी कहाँ है? मेथानी, तुम यहाँ किसका बेबी ढूंढने आए हो? बेबी ढूंढने नहीं, बेबी का इलाज करने आए हैं। यहाँ कोई चाइल्ड वाइल्ड नहीं है। कौन बुलाया आपको यहाँ? जाओ यहाँ से। हमने बुलाया है इन्हें। हैप्पी भी हमारा बच्चा ही तो है। और बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? पहले हम आए हैं, इलाज मैं करूंगा। अरे छोड़ो, काम करने दो। अरे बस 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 बस। अब काहे आप दोनों ऐसे लड़ रहे हैं? हाँ, अब दो डॉक्टर आ गए हैं तो दो इलाज कर लो ना मेरे लल्ला का। आइए आइए। माँ, माँ, काहे? दोनों? फिर तो फीस भी ज्यादा लगेगा ना। जॉली, तुम चुप करो। हाँ, ये सब ना तुम्हारी कंजूसी की वजह से हुआ है। हमारा हैप्पी गोल्डी के पैसे चुकाने के लिए ट्रक उठाने चला गया, तो अब देखो उसको क्या हुआ है। ओ माय प्रभु, इनको तो बुखार है। हाँ, ये हमको भी पता है इनको बुखार है, इसलिए तो हम डॉक्टर्स बुलाए हैं। कि बच्चों का डॉक्टर क्या इलाज करेगा? मैं बताता हूँ। इनका बीपी 150/100 है। बीपी? हाँ। अरे क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? वो हमारे लल्ला को बुखार है और आप बीपी बता रहे हो। टेम्परेचर बताओ ना। इतना बुखार तो कभी इंसान को होता ही नहीं। लल्ला, ओ माय प्रभु, वो दादा रे दादा। ओ माय प्रभु, वो दादा रे दादा। अरे 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 अरे, आप लोग प्रभु और दादा ये सब बाद में याद कर लेना। पहले ये तो बताओ हमारे लल्ला को हुआ क्या है? हाँ, ये तो डॉक्टर गोगा जी बता सकते हैं ना। हाँ, हम क्या बताएंगे? चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो आप हैं, आप बताएं। शर्त लगा लो, दोनों डॉक्टर्स में से किसी को भी नहीं पता होगा कि चाचू को हुआ क्या है। इस बात पर हम शर्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस बात से हम सहमत हैं। अरे कोई भी डॉक्टर बताइए, पर ये बताइए कि हमारे भैया को कहाँ बुखार आ रहा है? इतना कहाँ बुखार आ रहा है कि आपका टेम्परेचर का मशीन है वही पटाखे की तरह फूट गया। हाँ, हम तो बच्चों के डॉक्टर हैं, हम कैसे बता सकते हैं? तो डॉक्टर गोगा आप बता दीजिए। माफ कीजिएगा भाभी जी, डॉक्टर गोगा से एक केस हल नहीं होगा। हमसे अरे नहीं होगा। सुनिए, अरे अरे आप भी
नमस्ते। 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 हम चलते हैं। नमस्ते। सुनिए, लो, अब क्या करें? डॉक्टर मुस्कान को बुला लेते हैं या कोई भी और डॉक्टर को बुला लेते हैं। अरे हमारा लल्ला का बुखार उतरेगा कैसे? हम बताते हैं इस हैप्पी के साथ हुआ क्या है। अरे भैया आराम से। गोल्डी, अब तुम गुंडागर्दी छोड़कर डॉक्टरी करने लगे हो का? डॉक्टरी करते थे हमारे पापा, हम तो करते हैं पिसाई का लागी। तो साइकोलॉजी नहीं, साइकोलॉजी। पी साइलेंट होता है। तुम हो जा साइलेंट, वरना हम अगर साइलेंट हो गए तो तुम्हारा चमड़ी उधार उधार के। हाँ पता है, आप जूता सिलवाएंगे। हाँ। जॉर्ज मौसी। ए, कुर्सी खींच। और रही बात इस हैप्पी की चाची ना, तो हम बताते हुआ क्या। ये कर रहा है सरासर नौटंकी, क्योंकि मार्केट में ये गया है हमसे शर्त। हाँ। अरे अरे ये क्या मजाक है महामहिम? आप अपना पूरा अभ्यास मुझ पर ही करेंगे क्या? नहीं, मेरी कोई शिकायत नहीं आपकी सेवा में। मैं लट्टू टट्टू निकट्टू की तरह जैसा आप बोले वो घूमने के लिए तैयार हूँ। लेकिन महामहिम, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने एक हमशक्ल को तो मार दिया, अब बाकी हमशक्ल को कैसे मारेंगे, इसकी योजना क्या है? योजना पूरी है, कोई हम शक्ल नहीं बचेगा। गोल्डी, तुमने 7 दिन का टाइम दिया है ना, तो 7 दिन के बाद आना पैसा लेने। हाँ, पैसा लेने नहीं है चाची, ये मकान लेने के लिए आए हैं। बोरिया बिस्तरा समेटो और निकलो यहाँ से। चलो निकलो। अरे पर अब हम कैसे विश्वास कर ले आप पर कि हैप्पी भैया आपसे सर हार चुके हैं? हमारे पास रिकॉर्डिंग डील हुई थी, ये देखो वीडियो। अरे माफी गोल्डी भैया, थोड़ा एक्साइटेड हो, ज्यादा फुदक लिए हैं। ये वीडियो देखिए। और दूसरी शर्त ये है कि अगर तुम इस सब को गुरु नहीं उठा पाए, तुम्हारा पुश्तैनी मकान हो जाएगा हमारे। तो भैया हैप्पी जी महाराज, करो इन सब के सामने हमारी शर्त को मंजूर। अरे गोल्डी भैया, मंजूर है, पूरी मंजूर है। अब अगर इस वीडियो पे भरोसा नहीं है तो क्या सारे बाजार के लोगों को यहाँ लाके जमा करे, तभी करोगे विश्वास है? चाची अब जान लो, ये घर हो गया हमारा और आप लोग हो गए हो बेसारा। तो चलो बोरिया बिस्तरा समेटो और फूटो यहाँ से, समझी? चलो निकलो। चलो निकलो यहाँ से, समझे? चलो। कुकी के पापा अब क्या करेंगे? अब तो हमें एक ही चीज बचा सकती है, फार्मूला नंबर 420। पैर पकड़ रहा है आपका। गोल्डी भैया, आपको तो पता है कि हमारा हैप्पी वो दिल का बहुत साफ है। हाँ। आप उसका बात का है इतना सीरियसली ले रहे हैं? हाँ। अरे गोल्डी भैया, हमने आपके लिए लिट्टी गुड़ बनाए हैं,
हाँ कर ही जाइएगा। और हम क्या कहे थे कि आप ये सर पर भूल जाइए। अरे ऐसे कैसे शर्त पर भूल जाए हैं? हम तो लिट्टी गुड़ भी खाएंगे और अपना पैसा वसूल के भी जाएंगे। भीख मांगना बंद करो। राम रतन, इनको फेंको। चाची भैया भैया, अरे देखत नहीं हो भैया का पैर डैमेज है। अरे अरे चलो बोरिया बिस्तरा समेटो और इनको निकालो घर के बाहर। चलो चलो। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे छोड़ो मत मारो, समझ जाओ ना। छोटा बच्चा गोल्डी भैया, गोल्डी भैया देखिए ना, मतलब बच्चा लोग किधर जाएंगे? बालवीर तो मर गया। प्रमाण संख्या 4 का हमशक्ल को काजू ने भस्म कर दिया। अब धरती पर बचा है हैप्पी नाम का हमशक्ल और उसको छोड़ के बचे हैं 3 हमशक्ल। महामहिम, क्या अगर आपकी अनुमति हो तो आपका अगला शिकार मैं चुन सकता हूँ? अटकन मटकन उठा के पटकन, मौका लगा के जमा के पटकन। इस बार मैं किसी हमशक्ल के पास नहीं जाऊंगा, बल्कि वो सब खुद चलकर मेरे सामने आएंगे। ओ, अच्छा। लेकिन ऐसा क्यों महामहिमकार? क्योंकि इस बार मैं वही करूंगा जिसकी उम्मीद उस शौर्य ने नहीं की होगी। जानता है क्यों? क्यों? क्योंकि मैं काल हूं। जो मैं सोचता हूं वो मैं बोलता नहीं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता नहीं, और जो मैं करता हूं वो हर किसी की समझ से परे होता है। बोरिया बिस्तरा समेटो और इनको निकालो घर के बाहर। चलो चलो। पुलिस कचहरी नाम का कोई चीज होता है कि नहीं होता है? ऐसे कैसे निकल जाए? हाँ पापा, अब जाइए पुलिस स्टेशन। हम तो ये 1 हफ्ते से बोल रहे हैं कि पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराइए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कराइए, पर इंडिया में बहुओं की सुनता ही कौन है? अब सुनेंगे हम। हाँ। सुने गोल्डी, हमने ना दरोगा जी के बेटे की शादी करवाई है। हमारा भी बड़ा पौआ है। अगर हम आने तक तुम यहाँ से नहीं गए ना तो तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा, याद रखना। हाँ, तुमरा पौआ है तो हमारा भी किलो चलता थाने में। पुलिस को रखते हैं आगे की जेब में और कचहरी को रखते हैं पीछे वाली में। सुन ले सब लोग। भैया राम रतन, बहुत हो गया, अब फेंको इनका बोरिया बिस्तरा बाहर और लगा दो घुसों का बोर्ड। अरे गोल्डी भैया, अरे छोड़ दीजिए, बच्चे पर थोड़ी दया कीजिए, ऐसा ना कीजिए, शरद रहो, भूल जाइए। प्लीज अंकल ऐसा मत करिए प्लीज। अरे अंकल, मैं तो मजाक कर रही थी। ओ भाई, ऐसा चलो बच्चे लोगे ना, छोटे-छोटे बच्चे को लेकर हम कहां जाएंगे? पकड़ 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 पकड़। भैया राम रतन, बहुत हो गया, इनको उठाओ और बंद कर दो अंदर कमरे में। जाओ। नहीं, अरे कुकी पुकी छोड़ दीजिए। चलिए चलिए, आप दोनों चलिए उधर। अरे हमारे, अरे चलो कुकी को छोड़ दीजिए। चलो। अरे
एम सॉरी माय फ्रेंड, हम तुम्हें बचा नहीं पाए, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे इस बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। अब काल को रोकना पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा विमान। उसकी शक्ति बढ़ चुकी है, यहां तक कि अखंड धनुष भी उसे रोक नहीं सकता। माफ करना, तुम लोगों की शोक सभा में मैं खलल नहीं डालना चाहता था, लेकिन क्या करूं, समय बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी तो 4 और हम शक्लों की लाशें उठानी है तुम्हें, इसलिए तोहफा लाया, देख। इस बार तो सिर्फ पुतला है, लेकिन अगली बार असली हम शक्ल की लाश होगी। जा रहा हूं मैं ब्रह्मांड 5 में, रोक सकते हो तो रोक लो। गुड मॉर्निंग। उठ गए मुन्ना? हो गई नींद पूरी? जानते हो, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। देखो, तुम सोते ही रह गए और बस हमने पूरे तुम्हारा घर लूटना ही शुरू कर दिया है। क्या बोले थे, चुटकी बजा के ट्रक उठा ले जाओगे, और ये देखो हमने पलक झपका के तुम्हारा पूरा घर ही उठा लिया। अरे भैया देख क्या रहे हो, इधर उधर, इधर देखो। क्या चुटकी बाजी चल रही थी? बाजार में तो बड़ी चुटकी बजा रहे थे। हैं? बजाओ बजाओ। और दूसरी शर्त ये है, अगर तुम इस ट्रक को गुरु नहीं उठा पाए, तुम्हारा पुश्तैनी मकान हो जाएगा हमारे। अरे गोल्डी भैया, मंजूर है, पूरी मंजूर है। बजाओ चुटकी, चुटकी बजा, चुटकी बजा, चुटकी बजा, बजा। ये सब हमारी चुटकी के कारण तो ना हो। अरे भाई, ऐसे उड़ के काहे गिर रहे हैं? ओह, तो ये सब हमारी चुटकी की वजह से हो रहा है। अरे वाह। वाह, लगता है हमारे हाथों में अब फुल पावर आ गई है, जो कभी नहीं जाने वाली। हाँ गोल्डी भैया, अरे गोल्डी भैया, अरे बचाइए, क्या हो रहा है गोल्डी भैया? अरे अरे, डर काहे रहे हो? अरे
बार हमें अपनी पावर का फाइनल टेस्ट कर ही लेना चाहिए, हैं? गोल्डी भैया, ये लोग काला जादू करते हैं, इनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं। चलो भागो, काला जादू करते हैं। अरे अरे वाह भाई, मजा आ गया। जय बजरंगबली, ओ मजा आ गया। विवान, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। अब किसी भी हमशक्ल की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते। हमें तुरंत ही ब्रह्मांड संख्या 5 में जाना होगा। चलो। विवान, कहाँ खो गए हो? हमें काल का पीछा करना होगा। चलो। नहीं बालपरी, पिछली बार भी हमने यही किया था और हमें हार मिली थी, इसलिए इस बार हमें कुछ अलग करना होगा। मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? बालपरी, जरा सोचिए, काल खुद आकर हमें ये क्यों बताएगा कि वो कौन से ब्रह्मांड में जा रहा है? हाँ, तुम्हारी बात तो सही है। कल खुद आकर हमें क्यों बताएगा कि वो ब्रह्मांड संख्या 5 में जा रहा है? तो तुम्हारी योजना क्या है? मैं आपको योजना रास्ते में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले शौर्य, अपने बाकी ब्रह्मांड के मार्गदर्शकों को संदेश पहुंचा दीजिए। ठीक है विमान। तो इस बार का प्लान कुछ ऐसा है कि हम काल से एक कदम आगे रहेंगे। चलिए बालपरी, चलो। अरे माँ, भाभी, कुकी पुकी, बाहर आ जाइए। आया था गोल्डी हमारी शादी कराने के लिए, लेकिन हम उसकी ही बारात निकाल दिए, उसके लपटरों के साथ। हाँ, तो ठीक है ना, लेकिन तेरा बुखार, नन्ना, तुम ठीक तो हो ना? आप सोच भी नहीं सकते हैप्पी भैया, कितने टेंशन यहाँ गए थे हम सब। आप चिंता ना कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन गलती भी तो हमारा ही है, हमें शर्त नहीं लगानी चाहिए थी। चाचू, देखिए कितना प्यार करते हैं आप लोग हमसे, लेकिन कभी कभी लगता है कि हम इस प्यार के लायक ही ना। ऐसा मत बोलिए चाचू, आप इस फैमिली के लिए जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। लेकिन वो बात अलग है कि आप कुछ अच्छा करने जाते हैं और आपका कच्चा ही उतर जाता है। ओके, अरे भाभी, डांटिए मत। और माँ, हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद ऐसा कोई शर्त वर्त हम नहीं लगाएंगे। हाँ लल्ला, अगर आइंदा से ऐसी लपेट मचाई ना तो हम तुमको जरूर सजा देंगे। हाँ चलिए। अरे नहीं, चलिए। अरे नहीं, चलिए। अरे आप पुलिस में हैं, गोल्डी का आतंक खत्म करना आपका धर्म है। अरे नहीं यार, समझा करो, मेरी नौकरी से जवाब है क्या यार? आप कानून के रखवाले हैं हवलदार जी, आप पकड़िए गोल्डी को। अरे गोल्डी, ए गोल्डी, कहाँ छिपा है? ए गोल्डी, हमारे ही घर में छिपा है गोल्डी। हाँ, बच गया। अरे किसको पकड़ूं? कहाँ से पकड़ूं? हैं? बता। गोल्डी को। ना तो गोल्डी के गुंडे दिख रहे हैं, ना गोल्डी भैया दिख रहे हैं। किसको पकड़े भाई? अरे जॉली भैया, हवलदार जी, गोल्डी भैया तो कब के निकल लिए हैं। लो जी, फालतू में परेशान करने को बुलाए थे हमको। दोबारा ऐसा किए ना तो तुमको उठा के बंद कर देंगे थाने में। नहीं, खामखा टाइम वेस्ट किया तुमने, समझाइए इनको। हाँ, हम समझाते हैं। क्या हो गया गोल्डी को? वो तो हमारा सामान फेंक रहा था ना, अचानक क्या हृदय परिवर्तन हो गया उसका? हाँ हैप्पी भैया, ये चमत्कार हुआ कैसे? गोल्डी भैया, ये लोग काला
बुरा जादू करते हैं। इनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं, चलो भागो। अरे और एकाएक तुम्हारा ये बुखार कैसे ठीक हो गया? अरे अरे अरे, आप सब इतना सोच सोच के अपने दिमाग का चोखा मत बनाइए। बस इतना जान लीजिए कि अगर वो गोल्डी यहाँ पर वापस आया तो हम बिना शादी के ही उसका बैंड बजा देंगे। ये हैप्पी भैया कहाँ अनाप शराब बोल रहे हैं? हमारे लल्ला को कोई भूत प्रेत पकड़ लिया है, नहीं तो नजर लग गई है इसको किसी की। फिक्र मत कीजिए दादी, हम पता लगाएंगे।